लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, कथित पेपर लीक, निजीकरण, युवाओं से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। उन्होंने कहा कि युवा और उनके परिवार पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि देश में करीब 40 करोड़ युवा हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि डेटा आपका है, दर्द आपका है और दौलत इनकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की राजनीतिक और संस्थागत व्यवस्था पर एक खास तरह का नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों से लेकर नौकरशाही और दूसरे संस्थानों तक आरएसएस से जुड़े लोगों को जगह दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में आप जैसे 40 करोड़ ऊर्जावान युवा हैं, यही देश की ताकत है। चीन, अमेरिका और रूस की बात होती है, लेकिन भारत के युवाओं और उनकी क्षमता के सामने वे सब कुछ नहीं है। 21वीं सदी में अगर कोई देश प्रगति करता है तो दो चीज़ों के बल पर करता है, युवा क्षमता और आपके द्वारा बनाया गया डेटा। भारत के पास युवा भी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा भी है। हर भारतीय रोजाना 1 गीगाबाइट डेटा इस्तेमाल करता है। इस पूरे प्रकरण पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं, ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। वहीं रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि युवा कई साल तक पढ़ाई करते हैं और उनके परिवार उनकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन डिग्री मिलने के बाद रोजगार के अवसर सीमित नजर आते हैं। उन्होंने दावा किया कि 1000 युवाओं में सिर्फ 12 युवाओं को स्थायी नौकरी मिलती है। राहुल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कमजोर होने को भी रोजगार की समस्या से जोड़ते हुए कहा कि देश में रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों का असर छोटे कारोबार और रोजगार के अवसरों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाजार में मेड इन चाइना और मेड इन वियतनाम के उत्पाद आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया को उस स्तर पर जगह नहीं मिली है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों और हवाई अड्डों के निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए और जिस तरीके से मुखरता के साथ भाजपा ने राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब दिया, उसके बाद अब छात्रों की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।